यहाँ पर कमेंट कॉपी पेस्ट तो हो गए। अब स्टार्ट करते हैं इसको स्टाइल करना, इसको बनाना। तो सेक्शन 4 भैया तुम आ जाओ, और यहाँ पर विड्थ इसको दे दो 100 ही, 10 नहीं 100, और हाइट दे दो 100 VH, और बैकग्राउंड दे दो वाइट। तो अगर देखा जाए तो हमारा काम आगे मूव ऑन हो गया है। वेरी नाइस। चलते हैं अब आगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें एक H2 चाहिए। ठीक है जी, मैं एक H2 बना लेता हूँ, बल्कि एक H2 बनाता हूँ और उसको क्लास देता हूँ। क्लास का नेम देंगे सब हेडिंग। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे जो भी ये है जी केस स्टडी, केस स्टडीज़। और क्या करेंगे हम, इसके अंदर एक H2 है जिसकी क्लास का नेम है ये वाला। उसका कलर जो है ना ये कर दो। उसने कहा ओके। फिर हमने उसको कहा उसका फ़ॉन्ट साइज़ है वो कर दो 13 पिक्सल्स 14, और उसका पोजीशन एब्सोल्यूट कर दो, लेकिन सेक्शन 4 पोजीशन रिलेटिव होना चाहिए, तभी काम सही करेगा। लेफ्ट से 50, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट x माइनस 50%। ठीक है जी, टॉप से इसको कर रहा हूँ 20%, बहुत ज़्यादा आ गया तो 10 ही कर दो, तो 10% ओके है। फिर एक H1 चाहिए, और H1 पे लिखना है IT सॉल्यूशंस एंड प्रोजेक्ट्स। कुछ यहाँ पर इसको भी एक क्लास देता हूँ, इसको कहते हैं मेन हेडिंग सेक्शन 4। तो इसको कहेंगे भाई सेक्शन 4 के अंदर H1 है जिसकी क्लास का नेम क्या है, ये वाला। उसको पोजीशन एब्सोल्यूट करके ना ये सारा कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर ले लेंगे। तो हमारा काम इतना डन है। फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा, फ़ॉन्ट ऑप्शनल नहीं, फ़ॉन्ट साइज़ इसका 32 पिक्सल अगर किया जाए या 40 तो ओके है काम। टॉप से थोड़ा सा कम 13 14, तो 14 काम हमारा सेट है। एक डमी टेक्स्ट की ज़रूरत है, हम यहाँ पे लिख देंगे डमी टेक्स्ट, और यहाँ पे लिखेंगे लोड हम 15। ठीक है जी, और इसको कहेंगे, इसके अंदर P है जिसकी क्लास का नेम क्या है डमी टेक्स्ट। उसको भी सेम काम कर दो, ये वाला टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो। और एक और काम करते हैं, थोड़ा सा टेक्स्ट लेंथ ही करें, देखने में अच्छा लगेगा। इसी को मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद कलर उसका कर रहा हूँ ग्रे। ठीक है, और फ़ॉन्ट साइज 13 पिक्सल्स 14। कलर ग्रे की बजाय ना थोड़ा सा डार्क लाइटर, और इसको टॉप से 30% लिए हूँ 28, 5%, ओहो 25, 22। तो यहाँ पर काम हमारा ओके है। अब चलते हैं इस कार्ड को बनाना।
तो इस कार्ड को बनाने के लिए हमारा सेम स्ट्रेटजी लगेगी कि हमें एक कंटेनर चाहिए होगा, किसके लिए, सेक्शन 4 के लिए। तो एक कंटेनर ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये तीनों का काम एक है, बार कंटेंट चेंज है ना तो वो कर लेंगे। ओके, तो किसके अंदर है जी, सेक्शन 4 के अंदर। इसको विड्थ देंगे 80%, हाइट देंगे 30%, बैकग्राउंड कलर देंगे ब्लैक, पोजीशन एब्सोल्यूट, और ट्रांसफॉर्म और ये लेफ़्ट वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख देंगे तो काम हमारा सेट है। इसको बॉटम से 10% उठा दो, 50 कर लो, 52, 3 एंड 4, 55 ही कर लो, 8, 6, 56 पे हमारा काम डन है। अब करना क्या है, यहाँ पे एक कॉलम बना लेंगे, डॉट कॉल 1, ठीक है। और इस कॉल 1 को क्या करेंगे, यहाँ पे स्टाइल कर लेंगे, विड्थ 20%, हाइट 100%, बैकग्राउंड कलर ये वाला देंगे तो एक आ जाएगा। अब इसी तरह के 3 हमें चाहिए तो इस तरह आ जाएंगे। तो उसका सोल्यूशन क्या था कि हम इसी के पेरेंट को हम कहें डिस्प्ले फ्लेक्स है और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो काम हमारा ओके। अब सुकून से इसको सेट कर लेंगे, 30% किया तो यहाँ तक आए, 32 कर लें, यस 32, ऑल गुड। अब क्या करना है, इसकी ज़रूरत नहीं है और इसका कलर ये ना करके क्या करेंगे, वाइट, और बॉक्स शेडो दे देंगे, बॉक्स शेडो 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 10 पिक्सल और ब्लैक, और ब्लैक करके इसको इस तरह डाउन कर देना है कि नज़र ना आए, और बॉर्डर रेडियस आपके, ठीक है जी। तो ये हो गया। ये जो है इसको थोड़ा सा और डाउन किया जाए तो 1 सेकंड में है ना, ऊपर से ना जहाँ पे हमने अपने कार्ड्स बनाए हैं सर, हमने बॉक्स शेडो दिया है ना, वेयर इज इट, कार्ड 1, ये रहा बॉक्स शेडो, इसी को पकड़ के हम नीचे यहाँ पर हम वो लगा देंगे तो काम हमारा एग्जैक्ट सेम हो जाएगा। यहाँ पर क्या चाहिए हमें एक इमेज चाहिए, यहाँ पर हमें एक इमेज चाहिए और ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे पूरा आ जाएगा, यस आ जाएगा यार, हम कर लेंगे। तो इसको करो ख़त्म अभी, और इसके अंदर सबसे पहले एक इमेज लगा लो, IMG नहीं लगानी, इसको करो क्या लिखें, मेन इमेज, और उस इमेज के अंदर इसको रैप करके रख देंगे। कौन सी इमेज लगाएं, मैं लगाता हूँ, क्या लगाएं, किधर है हमारी, ये वाली लगा लो, ठीक है जी, पहली इमेज आ गई, और ओल्ड ख़त्म। इस क्लास को किया कॉपी, दे, ठीक है, तो विड्थ दी 100, हाइट दी कितनी 20%, और ओवरफ्लो इसका दे देना हिडन। कुछ यहाँ तक अभी हमारी गेम पहुंची है। तो हम अपनी इमेज को रखते हैं 45 पर या 50 पर, 50 पे काम हमारा ओके है। ये काम करते हैं, अब इसके अंदर की इमेज जो है उसको विड्थ ये देते हैं और हाइट भी ये देंगे, और ऑब्जेक्ट फिट जो है कवर रखेंगे
तो इमेज हमारी यहाँ तक आ जाएगी। उसके बाद हमें ये वाला बॉक्स चाहिए, तो इसका नाम देते हैं, क्या दें इसको देते हैं फुटर। ठीक है जी, तो हम इसको कहते हैं कोल फुटर। और कोल फुटर की क्या स्टाइल होगा, सिंपल एज डैट। विड्थ 100, ठीक है। और जो हाइट है ना, हाइट 30% और बैकग्राउंड कलर ये वाला। ये हमारे पास फुटर भी आ गया। तो फुटर की हाइट ज़रा ज़्यादा है, 20 कर लें, 20 ये की। उसके बाद पोजीशन एब्सोल्यूट किया। और ये जो कोल है ना, कोल, इसको अगर पोजीशन रिलेटिव देंगे तो काम हमारा सेट है। इसको टॉप से 0% कर लेंगे तो ये टॉप से चल जाएगा। तो इसको खुद ही मैनुअली अब सेट कर लेंगे। 20, 35, 8, तो 38 पे काम यहाँ तक पहुँचा। अब हमें ये एक इमेज चाहिए, तो इस इमेज को भी मैं ले आता हूँ फटाफट से, फिर आपसे मैं मिलता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं इमेजेस भी अपनी लेकर आ गया हूँ। ठीक है जी, अब क्या करना है कि यहाँ पर इसके अंदर लिखेंगे इमेज, या बल्कि इसको कहते हैं डॉट फुटर इमेज। और इसके अंदर इमेज टैग और एसेट्स, और यहाँ पे मैंने सेक्शन 4 आइकन 1 के नाम से रख दिया। इस ओल्ड की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसको खत्म करेंगे। ये आ गई इमेज, ठीक है जी। इसको बंद करो। अब क्या करेंगे जी, हम इसको बस स्टाइल कर लेंगे। और क्या करेंगे, फुटर इमेज के अंदर इमेज टैग है, विड्थ इसको दो 20%, या 18, 15, 14, 12, 10, 12 देते हैं। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट दी, टॉप से 50 और ट्रांसलेट y-50, और लेफ़्ट से 10% या 5%। फिर यहाँ तक ओके है। एक हमें हेडिंग चाहिए, जिसको कह देंगे H2, जिसकी क्लास रखेंगे फुटर हेडिंग। और यहाँ पे लिखेंगे वर्क फ्लो मैनेजमेंट। ठीक है, MANAGMANAGEMENT। ठीक है, तो इसको पकड़ा H2, जिसकी क्लास ये, और ये किसके अंदर है जी, ये है जी कोल फुटर के अंदर। कलर उसका वाइट, पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ्ट से 10%, 15, 20, 2, और font weight 400, 500, लेटर स्पेसिंग 1 पिक्सल्स। नहीं सही लग रही तो भाई तुम जाओ, और इसको टॉप से 10% लेकर आ जाओ, या 18, फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा 22 पिक्सल्स कर दो, 15, 16, 17% किया, या 18 ही कर दो, 18 यहाँ हो गया। उसके बाद ना इसको क्या करना है कि वर्ड स्पेसिंग कर लें इसके अंदर 2 पिक्सल की,
यहाँ 5 पिक्सल की। तो यहाँ तक ओके। एक हमें पी टैग चाहिए जिसकी क्लास देंगे हम सब फुटर हेडिंग। यहाँ पर लिखेंगे आईटी मैनेजमेंट, ठीक है। और पी जिसकी क्लास ये है और ये किसके अंदर है, कॉल फुटर के अंदर, ऐसे ही है ना। ओके, तो कलर इसका वाइट, पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ्ट से कितना है 22 वो कर दिया। और बॉटम से इसको देंगे 10%, यहाँ 18 22। ओके 22 की है ये। तो ये जो H1 है ना इसको टॉप से ना 22 कर लेंगे, यहाँ 28, वेट अ सेकेंड, तो 28। तो यहाँ तक हमारा काम ओके है। इसको थोड़ा सा अगर बड़ा किया जाए तो सही रहेगा मेरा ख्याल है, देख लेते हैं। 20 कर लो, तो 20 पे 21, ठीक है। तो 25% ऊपर, और इमेज जो है ना, इमेज ये रही 8 कर दो। तो कुछ इस तरह से हमारा ये फुटर भी तैयार। बस एक रह गया छोटा सा, इस पोल फुटर इधर है जी, उसको बंद करो। यहाँ पे एक पी टैग लिख देते हैं, ठीक है जी। और इसको कहेंगे, क्लास देंगे कॉल पैराग्राफ। और इधर हम लोरम इप्सन का 25 वर्ड्स जनरेट कर लेंगे। नाइस, वेरी नाइस, काम हमारा हो रहा है दोस्तों। डॉट कॉल 1 के अंदर है जी हमारा पी, जिसकी क्लास का नाम है जी ये। उसका कलर तुम कर दो ग्रे। फ़ॉन्ट साइज इसका कर दो 13 पिक्सल्स। पोजीशन एब्सोल्यूट कर दो। बॉटम से 5% उठा दो 10%। और लेफ्ट से कितना कर दो, इमेज कितनी है हमारी 8%, तो 8% कर दो। नाइस, वेरी नाइस। और 13 की बजाय 12 कर दो। और जो विड्थ है, विड्थ 80% कर दो, ठीक है जी। बल्कि इसको इसी तरह रहने दो। और बॉटम से इसको 18% उठा दो 15। और इधर एक बटन भी तो आएगा, तो उस बटन को भी आप बनाते हैं इस तरह से। और यहाँ पर लिखेंगे व्यू डिटेल्स, और क्या नाम है डिटेल्स का, डिटेल्स, ओके। तो इसको कॉल 1 के अंदर हैशटैग, कलर सिर्फ इसका ये करना है, टेक्स्ट डेकोरेशन इसकी नन, पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ्ट से कितना 8%, बॉटम से 5%, ठीक है। क्या कोई मसला आ गया, कोई मसला, ठीक है। वो ये हुआ है कि उसने किसी स्टाइल का, यानी कि किसी एंकर टैग का स्टाइल को पिक कर लिया। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे क्लास देंगे ना हम, यहाँ पे लिखेंगे कॉल 1 बटन। और ये बटन किसका है ये भी बता देंगे ना, ताकि आगे कोई मसला ना हो। तो ये क्लास का नेम उधर चिपकाएंगे ना, तो देखना क्या होगा। और राइट नहीं कुछ हुआ, ठीक है। तो हमें चाहिए, मसला ये भी आ रहा है, ये देखो अब काम तो ये हो रहा है, लेकिन ना कॉल 1 हमने कहीं ऊपर भी दे दिया है। तो हम एक काम करेंगे, हम उसको कहेंगे कि भैया तुमने
देखना है इसके अंदर अगर कॉल 1 है और ए है और उसकी क्लास अगर ये है देन ये कर देना। तो आई गेस कोई मसला आ रहा है, तो एक काम करते हैं बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर दो। बैकग्राउंड का मसला आ रहा था तो मैंने कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। विड्थ इसके 0%। और अब बैकग्राउंड देता हूँ ब्लैक नाम का ना, देखते हैं क्या होता है। इसको करो यहाँ से फिनिश। ओके मेरा ख्याल नहीं चाहिए। और हाइट देते हैं 0%। तो इस तरह काम हो जाएगा। बॉटम से इसको देंगे 15 12 10 या 6 8। तो 8% ओके है। 27 किया, 6 किया, 5 किया, 4 किया, 3। तो 3 पे इतना आ गया। तो ये हो गया जी हमारा इतना सा काम। एक हमें एंकर टैग यानी कि वो सॉरी ये वाला चाहिए होगा, तो वो भी लगा लेते हैं। उसमें क्या मसला है कोई। तो यहाँ तक आ गया। तो बल्कि यहाँ मैं लिखता हूँ सेक्शन 4। देन इस तरह आएगा ना। बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट। उसके अंदर आई है, उसको मार्जिन दे दो 0 और 5 पिक्सल्स। नाइस। फॉन्ट साइज उसका कर दो 12 पिक्सल्स। वेरी नाइस। बस बॉटम से इसको कम उठाओ 3 और लेफ्ट से भी कम करो। बहुत अच्छे, बहुत हैवी। इस पे जब होवर हो इसके अंदर का जो आई है उसमें मार्जिन आ जाए 5 है ना, 8 पिक्सल्स आ जाए। ठीक है तो ये तो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो कोई मसला नहीं अगर ये नहीं भी करेंगे, क्योंकि अभी तो वो हो नहीं रहा। तो इसको अभी सिंपल ही रखो। तो एक कार्ड हो गया। तो क्या करो, इस कॉलम को बंद करो और इस कॉलम को कॉपी एंड जस्ट पेस्ट। देखो तीनों कॉलम बन के आगे। यही तो मज़ा है एक के साथ 3 का काम करना। और बस करना क्या है, सिर्फ हमें ये चीज़ चेंज करनी है हमको। तीसरा बंद करो। ये लिखा है ना वर्क फ्लो मैनेजमेंट, यहाँ पे लिखो IT प्रैक्टिसेस इन क्लाउड और यहाँ पे लिख दो क्लाउड कंप्यूटिंग। नाइस। और एक इमेज आइकन 2 नाम से मैंने की थी सेव, आ गई। इसका काम ही ख़त्म। तीसरा खोलो। तीसरे में क्या लिखा है, सॉफ्टवेयर फॉर फाइनेंशियल यहाँ पे लिख दो सॉफ्टवेयर डेवलपर और आइकन 3। वेरी नाइस। बस इमेजेस जो है वो चेंज कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे लिखेंगे क्लाउड
कंप्यूटिंग, तो ये वाला ये कर लेते हैं इमेज उसी के एलिमेंट, ठीक है ना। इसको किया सेव, और सेव करके अपने एसेट्स के फोल्डर के अंदर, ठीक है, यहाँ पे डाल दी क्लाउड कंप्यूटिंग, और जो मेरा है कोल 2 ये बने, इधर मैं क्या करूँगा, इधर मैं करूँगा क्लाउड कंप्यूटिंग, इमेज आ गई। उसके बाद यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर नाम की कोई इमेज अगर मिल जाती है तो जो कि मिल गई, बस इसको क्या करना है कॉपी, और बजाय यहाँ पर ये जो वेब फाइल इसको करें कॉपी सॉफ्टवेयर डेव, ठीक है। इसको क्या कोलैप्स, और ये वाले कॉलम में आए, यहाँ से सॉफ्टवेयर डेव, तो इमेज भी हमारी ये वाली लग गई। और यहाँ पर वर्क फ्लो मैनेजमेंट की भी एक इमेज लगा लेते हैं, तो वर्क फ्लो मैनेजमेंट क्या लिखें, तो ये कर लेते हैं, या एक ऐसे कर लेते हैं बिजनेस, तो ये वाली इमेज हम सेव करें, और वर्क फ्लो मैनेजमेंट इस तरह का कोई नाम दिया। ये कहाँ पे लगाएंगे हम, पहले वाले चाइल्ड के अंदर इसको चेंज करके लिखेंगे वर्क फ्लो मैनेजमेंट 3, तो तीनों इमेजेस भी आ गई, तो हमारा ये काम भी डन। अब ये चीज़ रह गई है हमारी, तो ये कंटेनर सेक्शन को बंद करो। इसके अंदर है जी हमने क्या करना है, एक हम पे टैग लिखेंगे, तो पी जिसकी क्लास देंगे फुटर टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी ये लिखा है, देख लेते हैं पढ़ने में अगर पढ़ा जाता है, अव्वल तो नहीं पढ़ा जाएगा ना, नहीं पढ़ा जा रहा है यार, पढ़ा जा रहा है। ये लिखा हुआ जी वर्किंग हार्ड टू अर्न आवर कस्टमर ट्रस्ट, वेयर इज इट, ये है जी। बस करना है हमको इसको कॉपी और इस क्लास का नेम साथ, ताकि कोई मसला ना हो, ठीक है जी। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया। तो ये तो हमने किया। अब यहाँ पर एक एंकर टैग भी चाहिए, तो एक एंकर टैग है, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, गेट स्टार्टेड आ गया साथ, ए और टेक्स्ट डेकोरेशन नन, कलर इसका ये वाला, फॉन्ट साइज का 13 पिक्सल्स, ठीक है जी। मार्जिन इसको दे देंगे 0 और 30 पिक्सल्स या 20, और फॉन्ट वेट इसको दे देंगे 700, 14 पिक्सल्स। उप्स क्या हो गया, तो ये आ गया। एक हमें एरो भी चाहिए, तो एरो भी हमारे पास है, तो एरो भी लगा दिया, वेरी नाइस। इसको थोड़ा सा 10 कर दें, और अब इसके अंदर आई, उसका जो फॉन्ट साइज है वो कर दो 13 पिक्सल्स, ठीक है। और मार्जिन दे दो इसको 0 और 10 पिक्सल्स या 5,
इसको कर दो 12 और जब इस पे होवर हो देन इसके अंदर का जो आई है 1 सेकेंड ये लो, अब हो गया सही। इसके अंदर के आई का जो मार्जिन है 0 और 8 पिक्सल कर देना, लेकिन वो नहीं हुआ। पर नहीं हुआ वो छोड़ो परा, ज़्यादा साल नहीं खपाना अपन को। 3 कर दें, 3 3 3, बल्कि ये 2 ही ना यार, छोड़ो परा। तो यहाँ पर काम हमारा सेट है, तो ये भी पार्ट कंप्लीट हमारा हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है जी हमारा ये वाला और ये वाला। पहले हम ये बनाएंगे और फिर ये बनेगा कॉन्टैक्ट फॉर्म, और ये उसके बाद ये सेम चीज़ हम कॉपी करके नीचे लगा देंगे ना, ये बन, तो काम हमारा जल्दी से बन जाएगा। तो सेक्शन 4 भैया तुम्हारा भी काम कंप्लीट। अब चलते हैं जी किसकी तरफ, सेक्शन 5 की तरफ। कमेंट कॉपी कर लें पहले, सेक्शन 5 CSS का भी कमेंट कॉपी कर लें। ये कॉपी किया और सेक्शन नंबर 5, तो सेक्शन 5 स्टाइलिंग और कोड करने का प्रोसेस अब शुरू करते हैं।